आज आज रविवार है और संडे के दिन संडे यानी सूर्यवार है एक तरह से। तो आज सन का एनर्जी काम करता है और सूर्य का एनर्जी होता है पावर का, बहुत पावरफुल एनर्जी होता है वो। और हम लोग जानते ही हैं कि चाहे सेहत की बात करें या लाइफ की बात करें, सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब लाइट के बिना हम लोग किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनको बहुत कम समय तक लाइट मिलता है, सनलाइट मिलता है। और जिस भी देश के साथ ऐसा होता है, वहाँ पर जो चैलेंजेस होते हैं, उनके लाइफ में जो वो चैलेंजेस फेस करते हैं, वो मतलब हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। जैसे नॉर्वे में, फिनलैंड में, सब जगह बहुत कम टाइम में सूर्य की किरण पे उनको मिल पाती है। इसका असर उनके पूरे जीवन पे पड़ता है और हम लोगों को ये कितने लंबे समय तक मिलता है, लेकिन हम इसका उस तरह से यूज़ नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। तो सबसे पहला चीज़ होता है किसी चीज़ को समझना, अवेयर हो जाना कि जो चीज़ हम लोगों को मिल रहा है उसका वैल्यू कितना है। आप देखेंगे तो जर्मनी ऐसे जगह पे या कई ऐसे जगह हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी सूर्य के किरण के कारण होती है। और हमारे यहाँ सूर्य का किरण इतना अवेलेबल है, फिर भी हमारे यहाँ अब हड्डियों की बीमारियाँ, विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं या बाहर नहीं जा पा रहे हैं या सनलाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो जहाँ नहीं है वहाँ तो नहीं है, और जहाँ है वहाँ पर उसकी कदर नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए किसी चीज़ के प्रति, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे। उसी प्रकार जो ऊर्जा हमारे आसपास है, जो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे आसपास है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हम किस चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं उसी चीज़ का हम फ़ायदा ले पाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे आसपास में कौन सा चीज़ मौजूद है, सभी चीज़ें हैं। हम और आप किस चीज़ को ले पाते हैं, हम और आप किसका बेनिफिट ले पाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर हम बात करें एनर्जी की, हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक्स है जो मॉर्निंग रिचुअल्स में हम लोगों को करना चाहिए। जैसे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, जिस एनर्जी को हम चैनलाइज करना चाहते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी को। जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं, हम अपने आप को बता देते हैं, हमारे इनर सोल को बता देते हैं और हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड को बता देते हैं कि हम अलाइनमेंट के लिए तैयार हैं। और जब हम बार बार करते हैं तो एनर्जीज़ हमसे अलाइन हो जाती है, चैनलाइज हो जाती हैं। रेगुलर करने पर वो इम्पैक्ट हम लोगों को दिखता है जो हमारी ज़िंदगी पर उसका असर दिखता है। सबसे पहला असर इमोशनल लेवल पर होता है, फिर मेंटल लेवल पर होता है, और फिर जाकर आप देखिए कि फ़िज़िकल लेवल पर यानी एक्शन के लेवल पर वो इम्पैक्ट आपके होने लगेगा। तो हम लोगों को मॉर्निंग मास्टरी सेशन में सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो ये कि हम जितना हो पाए लाइव आ पाएँ। दूसरा, हमें ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है और अफर्मेशन ज़रूर करना है। अफर्मेशन इन द सेंस कि जो हम पॉजिटिव बातें खुद से करते हैं, और करना इन द सेंस कि बोलना है लेकिन लिखना भी है। हम लोगों को थोड़ा टाइम निकाल के दिन में कभी अगर हम लिख पाएँ तो लिखने का इम्पैक्ट अलग लेवल पर होता है, तो हम लोगों को लिखना भी है। अब बात आती है जब क्लियरिटी आ जाती है, धीरे धीरे जब चैनलाइज हम होने लगते हैं, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, इन सारी चीज़ों से अपने एनर्जी को जब हम चैनलाइज करने लगते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, जब हम चैनलाइज हो जाते हैं, तो तब फिर हम तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं कि हम जो करना चाहते हैं उस चीज़ को करें। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है क्लैरिटी की, हम क्लियर हैं कि नहीं कि हमको क्या चाहिए। तो लाइफ में हम लोगों को जो चाहिए उसके बारे में हमें सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। आप ज़रा गौर से जब देखेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी में जो चाहिए, आप उसके बारे में कभी दिन भर में सोचते ही नहीं हैं बैठ के कि आपको रियल में चाहिए भी। मतलब ये हम सब लोगों की कहानी है। हमने कभी उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया सोचने में, बस हम जो सामने आता है उसको करते चले जाते हैं। और जो ख़ास लोग होते हैं, जो लोग सफल होते हैं सही मायने में, उसमें
और फेलिटी जो फेल कर जाते हैं लोग, उनमें बस ये जो डिफरेंस होता है, ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कि वो फोकस कहाँ करते हैं। कई बार ज़्यादा पोटेंशियल के साथ भी हम फेल हो जाते हैं, कई बार लोग कम पोटेंशियल के साथ सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस वहाँ पे होता है। तो पहले हम लोगों को क्लियर होना है। क्लियरिटी कैसे आएगी? जब हम थोड़ा टाइम उस पर देंगे, थोड़ा सोचेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एलिमिनेट करेंगे जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ से, तो ज़रूरी चीज़ों पे फोकस पड़ेगा हमारा। जैसे आईना साफ़ करते हैं तो चेहरा थोड़ा साफ दिखता है, तो डिस्ट्रैक्शन जब हटाएंगे हम तो पता चलेगा कि फ़ोकस कहाँ करना है। तो क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट थिंग। पहले हम लोग को सोचने के लिए थोड़ा टाइम देना है। तो आज संडे है, एक दिन बनाइए कि संडे को सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ये सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं और जो हम पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। और या फिर अगर कोई बड़ा गोल है तो उस ओर मान लीजिए कुछ कर रहे हैं और साथ में किसी बड़े गोल को आपने सेट किया है, तो उस ओर कोई स्टेप आप ले पा रहे हैं कि नहीं, या कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं जो आपको वहाँ उस जगह तक पहुँचाए। तो ये थोड़ा सोचने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और जब भी सोचिए तो ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि कागज़ पर सोचिए। मतलब ऐसे अगर कागज़ ना हो आपके पास तो ठीक है, सोचिए कहीं बैठकर, उससे भी माइंड एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बने तो कागज़ और पेपर और पेन लेकर आप सोचिए। किसी बगीचे में बैठ जाइए, कहीं किसी रूम के कोने में छत पर बैठ जाइए, एकांत में रहिए। और अगर हल्का म्यूज़िक, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चला सकते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चलाइए, काम म्यूज़िक, और उस म्यूज़िक पे फोकस करिए थोड़ा देर, 5 मिनट। आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको जाना चाहिए। और तब जो सोच माइंड में आता है, क्लैरिटी जो चीज़ें आती हैं, उसको अपने पेपर पे उतारिए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे आप दीजिए दिन में इस चीज़ को करने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि हम लोग को ग्रेटिट्यूड करना छोड़ना नहीं है। 5 ग्रेटिट्यूड पर डे लिखना है, 1 मिरेकल पर डे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और लिखने से शुरुआत करते हैं। 5 ग्रेटिट्यूड्स हम लिखेंगे। इस सप्ताह में जो कुछ भी आपको मिला, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसमें हुई चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। फाइव ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे। पिछले सप्ताह में आपने मेडिटेशन किया, इतना सारा चीज़ किया, उससे भी बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा, थोड़ा क्लैरिटी आया होगा। कई सिचुएशन को आपने हैंडल किया होगा, कई तरह की सिचुएशंस को। कुछ चीज़ें जो नहीं कर पा रहे थे वो शुरू कर पाए होंगे। क्लैरिटी आई होगी। ऐसे 5 चीज़ों को हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। लिखने का तरीका तो जानते हैं आप, थैंक यू फॉर, आप जो भी लिखना चाहें, या ग्रेटिट्यूड फॉर, जो भी आप लिखना चाहें उसके लिए। चलिए 5 ग्रेटिट्यूड्स हमने लिख लिया। अब हम एक मिरेकल लिखेंगे जो पिछले सप्ताह आपने अपने लाइफ में फील किया। ऐसे एक मिरेकल को सोचिए वो क्या हुआ और उसको आप नोट कीजिए, उस मिरेकल को।
गौर कीजिए कि वो मिरेकल क्या था आपके लाइफ में। मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था। मिरेकल्स तो बड़े ही होते हैं जो भी हैं। मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया जिसके लिए मैंने सोचा नहीं था कि लेंगे, लेकिन वो मैंने लिया तो मैं उसको लिख रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वो लाइफ में कहीं था, एक बैग से सामने आया और उस चीज़ को मैंने किया, तो मिरेकल ही था वो। क्योंकि अभी आने वाले समय में उस मिरेकल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे पूरे लाइफ पे पड़ने वाला है। आप जो डिसीज़न लेते हैं उसका लाइफ पे पड़ता है आपके असर। तो मिरेकल हमने लिखा। अब हमने जिस पन्ने पे ग्रेटिट्यूड लिखा है, मिरेकल लिखा है, उसमें अफर्मेशन लिखेंगे हम आज। अफर्मेशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट माई गोल्स। I am very much clear about my goals. I am very much clear about my goals. I am taking effort to fulfill my dreams. I am taking effort to fulfill my dreams. I am enough. I am enough. I am doer या action taker. I am action taker. I am achiever. I am achiever. I enjoy my success. नीचे में फील करते हुए ये चीज़ें जो आपने लिखी हैं, ये सच में फील करते हुए अंदर से थैंक यू लिखना है 5 टाइम्स। और थैंक यू खुद को लिखना है। थैंक यू अपना नाम, ऐसा 5 बार करना है। थैंक यू और अपना नाम। फिर थैंक यू और अपना नाम। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों को लिखते समय पेन को घसीट देते हैं, बस लिख देते हैं। अच्छे से लिखना है थैंक यू, दिखना चाहिए कि थैंक यू लिख रहे हैं आप। हाउ यू डू एनीथिंग इज़ लाइक हाउ यू डू एवरीथिंग। तो वही वाली बात है। तो थैंक यू लिखने के बाद नीचे में अपना साइन करेंगे हम। साइन ऑफिशियली ऑथराइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है कि साइन कर दिया मतलब। तो साइन करेंगे अपना और डेट देंगे आज का। आज का डेट है 30 तारीख।
30/12/2025, सॉरी 30/11। तो हमने इन चीज़ों को लिखा। आँखों को बंद करेंगे हम और अपनी ब्रेथ को फील करेंगे आँखों को बंद करके। बस आराम से बैठेंगे, पीठ रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे। सांसों को नेचुरल रहने दीजिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। गहरी सांस लेंगे। आराम से रिलीज करेंगे। रिलैक्स। फिर एक और गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलैक्स। सांसों पे अपना ध्यान फोकस करेंगे। लेते समय सफ़ेद किरण की तरह से सांस अंदर जाते हुए और निकलते समय डार्कनेस की तरह से निगेटिविटी बाहर जाते हुए। सांस लेते समय एनर्जी और ऑक्सीजन अंदर जाते हुए, सांस छोड़ते समय नकारात्मकता और CO2 बाहर आते हुए। गहरी सांस लेंगे। सांसों के साथ अपने पूरे बदन में स्फूर्ति का एहसास करेंगे। मस्तिष्क में ताजगी को महसूस करेंगे। अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पे ले जाएंगे और जो सफ़ेद किरण जैसी सांस उसको महसूस करेंगे। फिर अपने गले में महसूस करेंगे, कंधों पे महसूस करेंगे। बॉडी को आराम से रहने देंगे। हाथों में महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी में अपनी सांस को महसूस करेंगे। अब हम ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम जो सांस ले रहे हैं वो रीढ़ की हड्डी से ले रहे हैं। सोचिए, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी सांसों का तार जुड़ गया हो। धीरे धीरे सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि वो ऑक्सीजन आपकी रीढ़ की हड्डी में जा रहा है और जैसे जैसे वो जा रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी में ताजगी बढ़ता जा रहा है, स्फूर्ति बढ़ता जा रहा है।
महसूस कीजिए उस ऑक्सीजन को अपनी रीढ़ की हड्डी में। सांस लेते रहेंगे, एक गहरी सांस। ऑक्सीजन रीढ़ की हड्डी में। अब हम अच्छा फील कर रहे हैं। कई सेल्स जो मुरझाए हुए थे वो खिला खिला महसूस कर रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी स्फूर्ति का एहसास कर रही है। एक सेंसेशन फील हो रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी में। ईश्वर का विशेष देन जो इंसानों को है वो रीढ़ की हड्डी है, सीधी हड्डी। ये हमें जानवरों से अलग करती है। आज हम उस रीढ़ की हड्डी को नॉरिश कर रहे हैं। सीधा रखेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी को, प्रेशर नहीं देंगे, आराम से रखेंगे। अब उस ऑक्सीजन को अपनी रीढ़ की हड्डी के आसपास के मसल्स में महसूस कीजिए, वो ताजगी महसूस कीजिए। पूरे बैक पोर्शन में, पीठ में महसूस कीजिए उसे, उस आराम को महसूस कीजिए। सांस लेते रहेंगे और रीढ़ की हड्डी के आसपास के मसल्स को देखिए। अब वो अच्छा फील कर रहे हैं, अब आप आराम फील कर रहे हैं। अपने कंधों को देखिए, कंधों के मसल्स को देखिए। वही ऑक्सीजन कंधों के मसल्स में जाता हुआ। सांस लेंगे अच्छे से, ऑक्सीजन को फील करेंगे अपने कंधों में। स्ट्रेस कम करेंगे, स्ट्रेस कम होता हुआ आराम से रिलैक्स। अब अपना ध्यान सांसों पे लाएंगे। लेते समय सफ़ेद किरण की भांति सांस अंदर जाते हुए दिमाग में स्फूर्ति पैदा करता हुआ, गले से होता हुआ हृदय की ओर, हृदय में स्फूर्ति बढ़ता हुआ पेट की ओर, एब्डोमेन, जेनाइटल्स, दोनों पैरों में, तलवों में ऑक्सीजन को महसूस करेंगे। पूरे शरीर में ऑक्सीजन और स्फूर्ति का एहसास करेंगे। जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन महसूस कर रहे हैं वहाँ पर सफ़ेदी का एहसास करेंगे। रीढ़ की हड्डी और कंधों में उस सफ़ेदी का, उस प्रकाश का, सफ़ेद लाइट को फील करेंगे। हृदय में, पेट में, एब्डोमेन में, जेनाइटल्स में, दोनों पैरों में, तलवों में, हथेलियों में सफ़ेद प्रकाश को महसूस करेंगे। एक स्फूर्ति सा फैल रहा है पूरे बदन में। हर एक सेल बॉडी का प्रकाशित होता जा रहा है। ऑक्सीजन से स्फूर्ति भर रहा है पूरे शरीर में। हर एक सेल रेजुविनेट हो रहा है। पूरे शरीर में उस प्रकाश को अनुभव करेंगे। जहाँ भी तनाव महसूस हो रहा है अपना ध्यान वहाँ पर ले जाइए, उस जगह को आराम दीजिए। जहाँ भी तनाव महसूस कर रहे हैं उस जगह को आराम दीजिए। अपना ध्यान सांसों पर ले आएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। सांसों के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर मस्तिष्क में जाता हुआ मस्तिष्क पर फोकस लाएंगे। दोनों आँखों के बीच अपना फोकस लाएंगे, लेकिन आराम से रखेंगे, ज़्यादा जोर नहीं देंगे। दोनों आँखों के बीच फोकस, आराम से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, बदन में कहीं तनाव नहीं।
दोनों हाथों को, कंधों को आराम से रखना है। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपना ध्यान दोनों भौं के बीच। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे शरीर में इस आराम को महसूस करेंगे। गहरी सांस लेंगे। अपना ध्यान दोनों भौं के बीच रखेंगे। अपने सामने अपने ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करेंगे। उनको देखेंगे और उनकी मौजूदगी में जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आ गई हो। गहरी सांस लेंगे। उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। सामने उनको देख पा रहे हैं अब आप। और उनकी तरफ से एक सफ़ेद किरण आपके अंदर जाता हुआ दोनों भौं के बीच से आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता हुआ ये किरण आपको ठंडक महसूस करा रहा है। मन शांत हो रहा है। मस्तिष्क से होता हुआ गले और कंधे में फैलता हुआ, रीढ़ की हड्डी में फैलता हुआ, दोनों हाथों में प्रकाश जाता हुआ, गले से नीचे उतरकर हृदय, एब्डोमेन, पेटों से होता हुआ जोनाइटल्स और दोनों पैरों में फैलता हुआ उनका आशीर्वाद, उसको महसूस कीजिए। आशीर्वाद को और ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। हर सेल में जो आराम और जो विश्वास आप महसूस कर रहे हैं, एक नयापन महसूस हो रहा है। हर रोज़
उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, जो हमारे अंदर हमारे सेल्स को और ज़्यादा ताकतवर बना देती है। उस विश्वास को, उस साहस को महसूस कीजिए। सफ़ेद प्रकाश, वो जो सफ़ेद लौ हमारे ईश्वर की तरफ से हमारे अंदर आया, पूरे शरीर में उसको महसूस कीजिए। अब इस आशीर्वाद, इस ब्लेसिंग के कारण हम और मजबूत होते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो निराशा, डर, जो भी नकारात्मक भाव है वो ख़त्म हो गया है। जैसे प्रकाश जब होता है तो अंधकार मिटता चला जाता है, वैसे ही वो भाप बन के उड़ता जा रहा है। ब्लैक ब्लैक स्मोक, धुएं के रूप में वो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। सारी नकारात्मकता, डर, निराशा, किसी से किया गया हमारा गलत उम्मीद, सब भाप बन के उड़ रहा है। किसी ने जो हम पर टिप्पणी की थी, वो चीज़ें जो हमें आहत कर रही थी, वो भाप बन के उड़ गया। अब उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में। अब इस आशीर्वाद के कारण हमारे शरीर में, हमारे सोल में, हमारे मस्तिष्क में स्पेस बनता जा रहा है और ब्लेसिंग्स के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए। हम तैयार होते जा रहे हैं आने वाले बेहतर भविष्य के लिए। नकारात्मकता भाप बन के उड़ती जा रही है। हमारा डर, भय, सब कुछ धीरे धीरे भाप बन के उड़ता जा रहा है। और सकारात्मकता, उम्मीद, साहस, कार्य करने की क्षमता, सोचने में सकारात्मकता, हमारा आने वाला फ्यूचर का हमारा विज़न, हमारा लक्ष्य, ये सब हमारे अंदर सेट होता जा रहा है। हम अब दृढ़ होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नकारात्मकता, डर, नाउम्मीदी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से भाप बन के उड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम अच्छा महसूस करते जा रहे हैं। हम अंदर से एक हॉलीनेस, एक पवित्रता महसूस कर रहे हैं, जैसे गंगा में नहाकर होता है, उस टाइप का फीलिंग आ रहा है। सारी गंदगी निकल रही है अंदर से, अच्छी चीज़ें अंदर जा रही हैं, अच्छा महसूस हो रहा है। उस प्रकाश को महसूस कीजिए जो आपके शरीर में फैल चुका है, आपके मस्तिष्क में फैल चुका है। अपने हृदय में देखिए, पूरी तरह से प्रकाशित है। गंदगी खत्म हो चुकी है। डर, नकारात्मकता, ये सब खत्म हो चुका है। सकारात्मक सोच, फ्यूचर विज़न, आपका लक्ष्य, वो सब वहाँ पर सेट हो चुका है। हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। इमोशन और प्लानिंग दोनों अलाइन हो रहे हैं, दोनों दोस्त बन गए हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स। अब अपने मन पे ध्यान दीजिए
और जो चल रहा है वो चलने दीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। गहरी सांस लेंगे, मन में सुकून का एहसास करेंगे। अच्छा फील हो रहा है, नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सकारात्मकता भरता जा रहा है। अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। अंदर से एक सफ़ेद प्रकाश हर जगह दिख रहा है, हर जगह लाइट का एहसास हो रहा है। जैसे घर के सभी कमरे में आपने लाइट जला दिया हो नया नया, वैसा महसूस कर रहे हैं हम। अपना ध्यान अपने दोनों भवों के बीच ले जाएंगे और वो सफ़ेद प्रकाश जहाँ से आ रहा है आपके ईश्वर के पास से, उनको देखेंगे। अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखेंगे और उनको हम धन्यवाद देंगे हमारे अंदर से सारी नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, हमारे अंदर सभी पॉजिटिव चीज़ों को डालने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। हमें ये एहसास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमसे मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद, साहस और कार्य करने का क्षमता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद देकर हमारे हर सेल को रेजुविनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। महसूस करें कि वो मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप अपने सर को झुकाते हुए उनको धन्यवाद कर रहे हैं। बस वो ब्लेसिंग आप लेते जा रहे हैं जो उनसे मिल रहा है। जितना भी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है वो एक प्रकाश के रूप में आ रहा है और आपके अंदर समा जा रहा है। बस शांत भाव से महसूस करना है। अब सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आँखों पे रखेंगे। अब आप बहुत धीरे धीरे अपने आँखों को खोल सकते हैं। धीरे धीरे खोलना है, मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलना है। तो आज जो फीलिंग आपकी रही, जो भी अपने अंदर आपने फील किया, उन चीज़ों को अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना है। हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिख देने से जब आप पढ़ते हैं उसको, तो आप पर वो जादू जैसा काम करता है। आपको लगता है बाद में कि ऐसा आपके साथ हुआ था, तो इससे बिलीव आ जाता है कि ऐसा होता है।
और अभी कई ऐसा चीज़ होगा आपके साथ जो आपको लगेगा कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वो आप ही के साथ होगा। इसलिए नोट करते चलना है हम लोगों को, ताकि जब हम इसको देखें तो हमारा विश्वास और बढ़े हम पर और रास्ता और क्लियर हो हमारा। मतलब हमारा ग्रोथ हमको ट्रैक करना है। तो मॉर्निंग मास्टरी सेशन से जो भी फील आपको हो उसको नोट करना है, और हो सके तो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, और अगर कुछ और सुझाव आपको देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप पर्सनल में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।